अच्छा, ऐसा है कि डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है, फिर उनके जीन्स डिफरेंट होते हैं, फिर उनके जेंडर्स डिफरेंट होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है। तो यहीं से बिल्कुल ऑब्वियस है कि हर एक की कैलोरिक रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर एक की फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट है और उसी के अकॉर्डिंग हर एक का एक्सरसाइज प्लान डिफरेंट होता है। होता है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारा वेट भी चलो 54 है, मेरा भी 54 है, हम सेम डाइट कर लेते हैं, सेम एक्सरसाइज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मसला पता है क्या होता है कि हो सकता है उसको अंडरलाइन कोई अनडायग्नोज इशू चल रहा हो। एक का 54 है बट वो हेल्दी वेट गेन पे है, उसने वेट लॉस करना है तो इट्स फाइन, उसको कोई ओके। कोमोब्स नहीं है। लेकिन दूसरा है जिसको कोई अंडर डायग्नोज कोई डिजीज चल रहा है, कोई थायराइड का मसला है जिसकी वजह से उसका वेट गेन हुआ हुआ है, कोई पीसीओएस अनडायग्नोज्ड है जिसकी वजह से वेट गेन है, तो फिर वो सेम डाइट प्लान नहीं फॉलो कर सकती। हो सकता है एक का वेट रिड्यूस हो जाए जिसको कोई कोमोब्स नहीं है, बट अगर किसी को कोमोब्स हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग वेट गेन सेम पैटर्न से नहीं हो सकता। अक्सर हम एक्टर्स को देखते हैं कि वो बच्चा पैदा करती हैं, प्रेगनेंसी उनकी गुजरती है और वो फ़ौरन एक वीक बाद आती हैं बिल्कुल पतले होके, जिसकी वजह से ख़वातीन वो देखती हैं और वो वही चीज़ें घर में अप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसानात होते हैं। अच्छा, कीटो डाइट बेसिकली ना, इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा गलत इधर यूज़ होता है कि ये वेट लॉस के लिए हम लोग इसको यूटिलाइज करें। ऑल्दो उससे वेट लॉस होता है, बट एक तो इसका सबसे बड़ा जो मैं डिस्करेज करती हूँ कीटो डाइट्स को कि रैपिड वेट लॉस तो हो गया। उनको आप क्या मशवरा देंगी या क्या डाइट बताएंगी? वेट लॉस के लिए या जी, बस हेल्दी वेट वेट हेल्दी भी और मैनेजमेंट? वेट लॉस भी। ठीक है, उसमें ये होता है कि आप एक तो हर फूड ग्रुप्स में से अपना इंटेक रखो। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, कौन नहीं चाहता कि वो पतला दिखे, कौन नहीं चाहता कि उसका जो फिगर है वो अच्छा हो और हर कोई उससे ये कहे कि तुम कितनी पतली हो, तुम कितनी प्यारी हो। हम लड़कियां अक्सर देखती हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, हम अक्सर देखती हैं कीटो डाइट्स, हम एक्टर्स को देखते हैं कि वो एक वीक में 2 वीक में कैसे एकदम से पतले हो जाते हैं और फिर हम वही चीज़ें अपने घर में अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हर एक का अपना साइकिल होता है, हर एक की अपनी बॉडी होती है और हर किसी को हर एक डाइट सूट नहीं करती। लेकिन घर में रहते हम कैसे जल्द से जल्द वेट लूज़ कर सकते हैं, कैसे जिम के बगैर वेट लूज़ कर सकते हैं, किस बॉडी के लिए किस टाइप की डाइट होती है, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमन फातिमा, जो कि कंसल्टेंट है, डाइटिशियन है और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। और मुझे वेलकम। सबसे पहले ये बताएं कि हर कोई चाहता है कि वो अपना वेट लूज़ करे, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है। क्या हर एक बॉडी के लिए सेम डाइट और सेम जिम प्लान और सेम एक्सरसाइज प्लान होता है? अच्छा, ऐसा है कि डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है, फिर उनके जीन्स डिफरेंट होते हैं, फिर उनके जेंडर्स डिफरेंट होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है। तो यहीं से बिल्कुल ऑब्वियस है कि हर एक की कैलोरिक रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर एक की फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट है और उसी के अकॉर्डिंग हर एक का एक्सरसाइज प्लान डिफरेंट होता है। होता है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारा वेट भी चलो 54 है, मेरा भी 54 है, हम सेम डाइट कर लेते हैं, सेम एक्सरसाइज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मसला पता है क्या होता है कि हो सकता है उसको अंडरलाइन कोई अनडायग्नोज इशू चल रहा हो। एक का 54 है बट वो हेल्दी वेट गेन पे है, उसने वेट लॉस करना है तो इट्स फाइन, उसको कोई ओके। कोमोब्स नहीं है। लेकिन दूसरा है जिसको कोई अंडर डायग्नोज कोई डिजीज चल रहा है, कोई थायराइड का मसला है जिसकी वजह से उसका वेट गेन हुआ हुआ है, कोई पीसीओएस अनडायग्नोज्ड है जिसकी वजह से वेट गेन है, तो फिर वो सेम डाइट प्लान नहीं फॉलो कर सकती। हो सकता है एक का वेट रिड्यूस हो जाए जिसको कोई कोमोब्स नहीं है, बट अगर किसी को कोमोब्स हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग वेट गेन सेम पैटर्न से नहीं हो सकता। अच्छा, आप तो कंसल्टेंट हैं, डाइटिशियन हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि हम्म। कीटो डाइट क्या करना अच्छी बात है या फिर हमारी बॉडी के लिए कैसा है? क्योंकि अक्सर हम एक्टर्स को देखते हैं कि वो बच्चा पैदा करती हैं, प्रेगनेंसी उनकी गुजरती है और वो फ़ौरन एक वीक बाद आती हैं बिल्कुल पतले होके, जिसकी वजह से ख़वातीन वो देखती हैं और वो वही चीज़ें घर में अप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसानात होते हैं। अच्छा, कीटो डाइट बेसिकली ना, इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा गलत इधर यूज़ होता है कि ये वेट लॉस के लिए हम लोग इसको यूटिलाइज करें। ऑल्दो उससे वेट लॉस होता है, बट एक तो इसका सबसे बड़ा जो मैं डिस्करेज करती हूँ कीटो डाइट्स को कि रैपिड वेट लॉस तो हो गया, बट ये है कि उसमें फिर आपको वीकनेस के सिम्टम्स भी आएंगे, हेयर फॉल के सिम्टम्स भी आएंगे। उसके अलावा ये लॉन्ग टर्म आप रोटी चावल नहीं छोड़ सकते पाकिस्तान में रहते हुए। बिल्कुल। ठीक है, और इसके अलावा बेसिकली जो अगर हम देखें तो कीटो डाइट्स जो डिज़ाइंड हुई थी वेस्ट में, वो एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए हुई थी। अच्छा। तो इसमें और ताकि, हमने इन्हें अपने और ऊपर हमने अप्लाई कर सिर्फ लिया। वेट लॉस के लिए इसको रख हाँ। लिया। उसमें ये होता है कि अगर आपको फिट्स वगैरह के एपिसोड होते हैं तो वो ट्रिगर ना हो, तो इसलिए हम ग्लूकोज वगैरह थोड़ा सा कम रखते हैं और कीटो ओके। डाइट पे स्विच करते हैं। फिर अगर हम इनके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली कीटो डाइट होती क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा फैट और प्रोटीन देते हैं कार्ब्स कम करके। ठीक ठीक है, है। तो उससे एक तो आपका ब्रेन स्लो डाउन रहेगा,
ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी, आप लेथार्जिक फील करोगे, डिजी फील करोगे। उसके अलावा इस पे फिर आपके हार्ट पे इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अंडरलाइन कोई रीनल इश्यूज हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन या फैट लेते हो तो आपके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं ठीक अंडरलाइन। है। अगर आपके एक एज फैक्टर है लाइक 40s एंड 50s में, और आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है जिस तरह हार्ट की हो गई या कोलेस्ट्रॉल या यूरिक ओके। एसिड की, तो उसमें फिर आप फैट बेस्ड डाइट्स नहीं ले सकते। तो आप वैसे इसलिए कीटो डाइट रिकमेंड नहीं मैं करती? रिकमेंड नहीं करती पर्सनली। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें कीटो डाइट मेरे अकॉर्डिंग रिकमेंडेड होती है, अदरवाइज हर पेशेंट के लिए नहीं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग का क्या मतलब है? क्योंकि ये हम अक्सर सुनते हैं कि इसमें कुछ टाइम खाना होता है, कुछ टाइम नहीं खाना होता, लेकिन एग्जैक्ट इसका मतलब क्या है और ये किन पेशेंट्स पर को आप रिकमेंड करती हैं? अच्छा, इंटरमिट फास्टिंग की जब हम बात करें ना, तो हमने पहले देखना है कि इंटरमिट फास्टिंग किस टाइप की कर रहे हैं। ठीक अब है। ये दो तरह की होती हैं, एक 12-8 रेशो विंडो वाली फास्टिंग होती है जिसमें आपने 12 घंटे की फास्टिंग करनी है और 8 आवर्स बीच में खाने। लाइक जस्ट इन केस अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खाना है और उसके बाद आपने कुछ नहीं लेना। ठीक है। ठीक है, और उसमें हम प्रेफर ये कर रहे होते हैं कि हम फास्टिंग लंबी कर दें, इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि हम खा क्या रहे हैं। ठीक है, और दूसरी एक तरह से इंटरमिट फास्टिंग ये होती है कि 5 डेज अ वीक आप सब कुछ खाएं और बाकी 2 डेज आप बिल्कुल क्रैश डाइट्स पे आ जाएं, ओके। जिसमें आप कह लें कि बिल्कुल भी हेल्दी चॉइस नहीं है वो। तो तो वो तो कीटो डाइट की एक तरह की किस्म की डाइट ना हो गई? कीटो डाइट में बेसिकली बहुत ज़्यादा फैट और प्रोटीन देते हैं हम। ठीक है। इंटरमिट फास्टिंग में हम फास्टिंग ज़्यादा करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये आप किन पेशेंट्स को रिकमेंड करती हैं? इंटरमिट फास्टिंग रिकमेंडेड है पीसीओएस के पेशेंट्स में। ओके। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो आपके फैट के रिजर्व्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, फैट के ठीक है। रिजर्व्स, और जिसकी वजह से आपका वेट लूज ज़रा थोड़ा सा जल्दी हो जाता है कि अगर फास्टिंग लेवल। बट ये कि अगर उसमें भी कोई आपको कोमोर्बिड जिस तरह डायबिटीज़ टाइप 1 है, आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो, तो उसमें कोई हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड ना हो जाए, शुगर लो ना हो जाए फास्टिंग में। आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट्स में हम आम जो फास्टिंग होती है वो भी कहते हैं कि आप बड़े डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के बिल्कुल। मेडिसिन एडजस्ट करवा के लें। तो फिर अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं और आप डायबिटिक टाइप 1 है, तो उसमें आपको बड़ा कॉन्शियसली चलना पड़ता है, तो विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। बट पीसीओएस के केसेस में उसमें ये थोड़ी बहुत हेल्पफुल है, और उसमें भी डिपेंड करता है कि आप जिस जो टाइम लैप्स है जिसमें आप खा रहे हो, आप कौन सी फूड ऑप्शंस यूज़ कर रहे हो। उसमें आप हाई फाइबर डाइट लो, ये वाली चीज़ें लो जिससे आप वीकनेस फील ना करो, प्रोटीन बेस्ड डाइट्स लो। ठीक है। अच्छा एमन, सिंपल डाइट क्या होती है? बिल्कुल सिंपल डाइट जो घर में करना चाहते हैं लोग, उनको आप क्या मशवरा देंगी या क्या डाइट बताएंगी? वेट लॉस के लिए या जी, बस हेल्दी वेट वेट हेल्दी भी और मैनेजमेंट? वेट लॉस भी। ठीक है, उसमें ये होता है कि आप एक तो हर फूड ग्रुप्स में से अपना इंटेक रखो और थोड़ा सा अपना पोर्शन कंट्रोल कर लो। लाइक अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है लेट्स सपोज 16 टू 1800 कैलोरीज, तो उसमें आप पोर्शन कंट्रोल करके 1400 टू 1200 कैलोरीज पे आ जाओ, बट हर फूड ग्रुप्स में से लो और ठीक है। मॉडरेशन में लो। हर थोड़ी देर बाद एक छोटी सी मील ले लो और हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ करो, रैदर कि आप जंक फूड और ये चूज़ करो। आप फाइबर बेस्ड, प्रोटीन बेस्ड और जितने भी आपके वेजिटेबल सोर्सेज हैं वो यूज़ कर सकते अच्छा, हो। वो लोग जो सुबह उठ के कावा बना के पीते हैं स्पेशल, वो कुछ कभी कोई चीजें डालते हैं, डिटॉक्स कहवा। कभी कोई एप्पल साइडर विनेगर पी रहा होता है, ये सब चीजें ठीक है? अच्छा, एम्प्टी स्टमक में कहती हूँ सबसे अच्छा डिटॉक्स आपका है सिंपल पानी। सिंपल हम्म। आप पानी ले लो एम्प्टी स्टमक, वो सबसे अच्छा आइडियल डिटॉक्स वाटर है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको फैंसी कहवा लेने की या इस तरह। इसका सिर्फ ये इफेक्ट आता है थोड़ा बहुत, ये मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट कर देता है, और ठीक है। जो आप इसमें यूज़ कर रहे हो ऑर्गेनिक हर्ब्स, उसके जो इफेक्ट्स आते हैं हेल्थ बेस्ड, वो हेल्पफुल हैं। तो उसकी कोई टाइमिंग से लिंक नहीं है, आप उसको मील्स के बाद लोगे तो उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। बाकी अगर आपने बात की कि एप्पल साइडर विनेगर, मोस्ट प्रोबेबली उसका एम्प्टी स्टमक नुकसान ये है कि आप एसिडिटी फील कर सकते हो, आपको ठीक है। गर्ड का मसला हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि स्टमक एसिड सिक्रीट होना नेचुरली जब आपने जी खाना पीना है, तो जी जी आप जी जी। उसमें विनेगर बिल्कुल एम्प्टी स्टमक ले रहे हो तो वो चीज़ ट्रिगर हो सकती है। तो रैदर एप्पल साइडर विनेगर इज़ अ गुड ऑप्शन, बट वो आप सैलेड्स वगैरह में इस्तेमाल कर लो। लोग अक्सर अपनी बॉटल्स में खीरा काट के डालते हैं, लेमन डालते हैं, वो डिटॉक्स वाटर बनाते हैं, तो वो अच्छा है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ ना क्यूकम्बर की, तो उसमें क्या है, अगर आप देखें तो उसका मेजर पोर्शन वाटर कंटेंट है, तो पानी में और पानी ऐड करके पीने का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। ओके। ठीक है, सिवाय आपकी हाइड्रेशन इंप्रूव हो जाएगी कि अच्छा, वो ये वाटर मिथ्स है कंटेंट मतलब डबल सिर्फ? हो जाए। हाँ, बट लेमन इज़ अ गुड, उसमें विटामिन सी वगैरह है, तो वो आप पानी में अगर ऐड करके ले लेते हैं पूरा दिन, या ग्रीन टी में ले सकते हैं,
तो उससे ये होगा कि विटामिन सी कंटेंट अच्छा होगा, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी और ओवरऑल जो विटामिन सी के बेनिफिट्स होते हैं वो आपके डबल हो जाएंगे। अच्छा, आपने ग्रीन टी की बात की, तो मुझे ये बताएं कि ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी ये दोनों कितना अहम किरदार अदा करते हैं वेट लॉस में? ग्रीन टी जस्ट आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, ओके। ठीक है, और आपका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ऑब्वियसली जब आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, गट हेल्थ अच्छी होगी, तो आपका हम्म। मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा और उसमें फिर आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। अगर आप सिंपल गर्म पानी भी ले लें तो उसका भी ऑलमोस्ट वही रोल है। और जहाँ तक आपने बात की ब्लैक कॉफ़ी, यस, ब्लैक कॉफ़ी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन वेट लॉस, क्योंकि वो आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करती है। तो जब आपके लिवर को ही डिटॉक्सिफिकेशन होती रहेगी साथ साथ, तो फैट की स्टोरेज उस तरह बॉडी में नहीं होगी और ओवरऑल भी आप वेट लॉस की तरफ जाओगे। बट स्टिल ब्लैक कॉफ़ी हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं जैसे कि, तो उनमें वो रिकमेंडेड नहीं है। तो वैसे एक दिन में कितने कप्स पीने चाहिए? ग्रीन टी के या ब्लैक कॉफ़ी के? दोनों के? अच्छा, अगर आप दोनों चीज़ें एक दिन में कंज्यूम कर रहे हो तो आइडियली 1 कप आप ग्रीन टी का ले लो छोटा सा, हाँ, और 1 कप आप ब्लैक कॉफ़ी का ले लो। ठीक है। अच्छा, डाइट की अभी हमने बात की, लेकिन हमारे यहाँ लोगों में ये होता है कि सुबह भी पराठे खा रहे हैं, दोपहर को भी पराठे खा रहे हैं, रात को 2-2 3-3 रोटियाँ खा रहे हैं, उसके बाद मिल्क शेक और इस तरह की चीज़ें। तो ये किस तरह हमें अपना मतलब सुबह क्या खाना हुँ। चाहिए और दोपहर को क्या खाना चाहिए, रात को क्या खाना चाहिए? अच्छा, इसमें क्या है कि मैं आइडियली कहती हूँ कि अगर आपने एक हेल्दी डाइट करनी है ना, तो आप अपने ब्रेकफास्ट को अच्छा करें। आपकी जो ओके। सबसे ज़्यादा दिन की अहम मील है वो आपका ब्रेकफास्ट है, क्योंकि पूरा दिन पूरी रात आप हुँ, फास्टिंग में होते हो एंड उसको ब्रेक करने के लिए जो फास्ट को आप यूज़ करते हो वही बेसिकली आपका ब्रेकफास्ट है। तो उसमें आप सारी हेल्दी ऑप्शन डाल सकते हो। ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी भी कर सकते हो। अगर कोई पराठा खाता है, खा सकता है, आप उसमें ऑयल को प्रेफर करो हुँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से, तो वो एक हेल्दी ऑप्शन है। बट वही है ठीक कि है। 2-2 3-3 पराठे तो हुँ। रिकमेंडेड नहीं है। डिस्क साइज़ छोटा सा पराठा आप ले लें। और उसके बाद अगर बात करें कि लंच में, तो लंच में आप सैलड्स और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कंज़्यूम करें और मीडियम साइज़ टू स्मॉल साइज़ एक चपाती ले लें, ताकि ओके। आपका पोर्शन भी कंट्रोल रहे और आप फुलफिलिंग भी फ़ील करो थ्रू आउट द डे। और डिनर में मैं कहती हूँ कि डिनर आपका सबसे लाइट मील होना चाहिए। और डिनर डिनर स्किप में ही हम बिल्कुल भी नहीं सबसे करना। ज़्यादा हाई और यहाँ पे उल्टी प्रैक्टिस चल रही होती है कि ब्रेकफास्ट स्किप हो रहे होते हैं, लंच और टी मिक्स होके जी, ब्रंच जी, चल जी। रहा होता है, और डिनर में सबसे ज़्यादा हैवी हुँ, मील्स, इसके बाद हमारी कोई इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी नहीं है, हमने बिल्कुल। मोस्ट प्रोबेबली सोना है या बेड पे लेट के कोई लैपटॉप यूज़ करना है, जी, इस जी। तरह के टास्क हैं। तो डिनर आपका लाइट होना चाहिए और ब्रेकफास्ट आपका थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम वेट लॉस तब करेंगे जब जिम जाएँगे। तो क्या जिम ज़रूरी है वेट लॉस में? अच्छा, जिम से क्या होता है, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है ना, लेट्स सपोज कि हम डाइट नहीं कर सकते, तो मैं कहती हूँ आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लें। ओके। यानी जितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं उससे अगर आप डबल बर्न कर लेंगे तो आप वेट लूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो लाजमी नहीं है कि आप जिम ही यूज़ करें या जिम ही जाएं, क्योंकि वो भी इटसेल्फ बड़ा ट्रिकी हो जाता है समटाइम्स। वो सारा मोटिवेटेड होके एडमिशन भी ले लेते हैं जी, जिम जी, में, जी। वो 2 दिन बाद जिम की ब्रेक लग जाती है। तो उसमें बेस्ट यही है कि आप एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें। जिम ज़रूरी नहीं है। जिम ज़रूरी उन केसेस में है जिनको मसल टोन्ड अप करने हैं ठीक और है। थोड़ा-सा अपना मसल मास को थोड़ा-सा एनर्जी बूस्टिंग देने की ज़रूरत है, तो वो जिम कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक्सरसाइज और वॉक से भी बहुत अच्छा वेट लॉस तो कर घर में सकते रह हैं। के हम कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ और वॉक कर सकते हैं? अच्छा, वॉक तो आप सुबह कहीं पे भी अपने स्ट्रीट में कर सकते हो, टेरेस पे कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा अगर एक्सरसाइज की बात करें तो सिंपल आप रॉप स्किपिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ट्रेडमिल अगर अवेलेबिलिटी है वो अच्छा, ये कर आप सकते मेल और हैं। फीमेल दोनों के लिए बता रही हैं? दोनों के ओके। लिए ट्रेडमिल कर सकते हैं, सिंपल आप प्लैंक्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं। तो दीज़ आर द एक्सरसाइज़ेज़ जिससे आप फिट भी रहेंगे, आपका मसल मास भी गेन रहेगा और दूसरी चीज़ आप एनर्जेटिक भी थ्रू आउट द डे फील करेंगे। अ, अक्सर जब वेट लॉस होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ ख़ास तौर पे मर्द ऐसे होते हैं कि वो पूरी उनकी बॉडी शेप में होती है लेकिन सिर्फ़ पेट निकला होता है। पेट निकला होता है। तो ऐसे मर्दों को क्या आप रिकमेंड अच्छा, करेंगी? एक तो हमने ये देखना है ना कि पेट निकलने की रीज़न क्या है, हुँ, ठीक है? सबसे ज़्यादा काम जो मर्दों का मोस्टली होता है वो ऑफ़िस वर्क होता है, डेस्क वर्क। ठीक है। तो उनकी वही रूटीन में, वही उसी पोस्चर में वो बैठे रहते हैं, तो वहीं पे बल्जिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। या वो मोस्ट प्रोबेबली जो रूटीन है कि रात को लेट आना है, खाना खाना है और सो जाना है। तो ये वाली चीज़ थोड़ी-सी चेंज करें सबसे पहले तो। अगर आपका डेस्क वर्क है भी तो आई वुड सजेस्ट कि हर 30 टू 45 मिनट्स बाद एक राउंड लगा लें, थोड़ी-सी वॉक कर लें। ठीक अगर है। ऑफिस में स्टेयर्स वगैरह हैं तो उसका इस्तेमाल करें, ठीक है? और अपनी कोई हेल्दी ऑप्शंस फूड की भी देखें, क्योंकि मर्दों में मोस्टली होता है मटन, बीफ, पाए, जी, जी, निहारियाँ, जी। हलवा पूरियाँ। तो इनकी जगह आप थोड़ी-सी हेल्दियर ऑप्शंस पे आएँ, थोड़ी-सी सैलड ले लें,
और फ्रेश फ्रूट्स ले लें, ये चीज़ें कंज्यूम करें, ग्रीन टी ले लें, ब्लैक कॉफ़ी ले लें, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली एक्टिव करें, और रात को ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद बिल्कुल एकदम सोए मत, ठीक है। एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स का गैप दें और उसके बाद आप सो सकते हैं। अच्छा ईमान, मुझे लास्ट पे ये बताइएगा कि कुछ लोग अपनी डबल चिन से बहुत तंग होते हैं, मेरी भी डबल चिन है, मैं भी बहुत तंग हूँ। तो डबल चिन को हम मतलब कैसे, लोग अक्सर कहते हैं कि आप इसको हटवा लें, कोई फिलर्स वगैरह, लेकिन हम कैसे डबल चिन को ख़त्म कर सकते हैं? बबल खाने से तो नहीं होती, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा बिल्कुल नहीं बबल होती। खा ली। डबल चिन से देखिए मैं पर्सनली खुद भी थोड़ा-सा इरिटेट हो जाती हूँ। तो बट ये है कि उसमें ये होता है कि आप, एक तो होता है कि आप ओवरऑल मोटे हो ना, ओवरऑल हेल्दी हो। ठीक तो वो है। तो जब आप ओवरऑल फैट निकालोगे तो सबसे पहले आपका फेस का फैट मुँह ही जाता है। छोटा होता है सबसे बिल्कुल पहले। ऐसे ही, आप थोड़े से सिक भी हो जाओ तो सबसे पहले आपके फेस पे विजिबिलिटी आती है। तो अगर तो आप ओवरऑल हेल्दी और पूरा वेट लूज़ करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली फेस की अपीयरेंस भी बेहतर हो ठीक है। जाएगी। स्टिल इन केस अगर आपको कोई मसला होता है तो आप फेशियल थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कर सकते हो, बट डिपेंड करता है आपके फेस कट पे। कुछ लोगों का चिन का फैट नहीं होता इसलिए डबल चिन ज़्यादा विजिबल होती है, ओके। या फेस कट ऐसा होता है कि वो डबल चिन प्रोमिनेंट हो रही होती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फिर उसके अलावा थोड़े बहुत एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी हैं, बट ये कि अगर आप पूरे पतले हो और सिर्फ सिंपल आपको डबल चिन का मसला है, क्योंकि देखें चाइल्डहुड ओबेसिटी भी होती है, जो ओके। फैट आपका एक बार बन गया वो बन गया। लेकिन आप वैसे सिंपल घर में एक्सरसाइजेस कौन सी बताएंगी डबल सिंपल चिन के लिए? डबल चिन के लिए आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लो नेक की, ठीक है, ओके। अपना पोस्चर ठीक करो। प्रॉब्ली डबल चिन हमारी क्यों हो रही होती है कि हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं इस पोजीशन में। जब हम हाँ। मोबाइल इस तरह यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बल जाएगा ही नहीं। ओके। तो वही बात है कि अपना थोड़ा सा पोस्चर बेहतर करें, अपनी नेक की स्ट्रेचिंग वगैरह कर लें, सिंपल अपनी फेस लिफ्टिंग, क्लिनजिंग वगैरह से भी इस चीज़ में काफ़ी बेहतरी आ जाती है। तो ये आप छोटी मोटी ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं जिससे ये चीज़ इंप्रूव हो सकती थैंक है। यू सो मच एमन, आपने हमें वेलकम। अपना टाइम दिया जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ एमन मौजूद थी और उन्होंने बेहतरीन टिप्स बताई वेट लॉस करने की, वेट लॉस जर्नी कैसे लेके चलनी है, वेट कैसे लूज़ करना है, और घर में आप जिम के बगैर कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, और डाइट कौन सी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।